जो डर गया वो घर गया, जो डर गया वो घर गया, जिसने हिम्मत रखी वो कुछ कर गया, वो कुछ कर गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झकास होंगे। सो गाइस, आज के एडवांस इंग्लिश क्लास के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो वाकई में बहुत शानदार हैं। आप अक्सर कहते हैं ना, वह मुझे फंसाने की जाल बिछा रही है, उसने मुझे फंसाने के लिए जाल बिछा दिया है, पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दी है। सो गाइज, जाल बिछाना के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम सभी लोग यही सीखने वाले हैं। तो सेंटेंसेस जो हैं बहुत ही यूनिक होने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा ताकि आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस सीख सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जाल बिछाना, ये किसी ने मेरे खिलाफ जाल बिछाया है, ये किसी ने मेरे खिलाफ जाल बिछाया है, पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है, वो तुम्हें हराने के लिए जाल जरूर बिछाएगा। सो गाइज, जाल बिछाने के लिए यानी जाल बिछाने के लिए और ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं या फिर हमारे सेंटेंसेस कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं। आई होप कि आपको नहीं पता होगा, सेंटेंसेस बहुत ही यूनिक होंगे आपके लिए। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, हमारी एक सिंपल सी वर्ब है, सिंपल सी वर्ब है जो क्या है? जाल बिछाना, सेट अ ट्रैप। सेट अ ट्रैप मीन्स जाल बिछाना। अब देखिए, इसी वर्ब को हमें अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। जाल बिछाना, सेट अ ट्रैप। सेट अ ट्रैप मीन्स जाल बिछाना। तो जो आपका सेंटेंस होगा वो किसी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब किसी भी टेंस में हो सकता है। तो जैसा आपका सेंटेंस होगा वहां पर उस टेंस के अकॉर्डिंग जो फॉर्म मेन वर्ब की लगती होगी वही आपको सेट की यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म तो सेट की, सेकेंड फॉर्म तो सेट की, थर्ड फॉर्म तो सेट की, एनजी फॉर्म तो सेट की, फिफ्थ फॉर्म तो सेट की आपको यूज करना है। फिर अ ट्रैप आपका हुबहू एज इट इज लिख देना है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, फिर सेट का यूज मेन वर्ब की तरह करना होगा, प्लस अ ट्रैप का यूज करेंगे, प्लस आपके सेंटेंस में जो भी अदर वर्ड्स दिया होगा आप उसे लिख देंगे। सो आई होप कि स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा, ये वर्ब भी आपको समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सेट एज मेन वर्ब प्लस अ ट्रैप प्लस अदर वर्ड्स का हमें यूज करना है। सो गाइज, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए इन 5 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इस वर्ब से सिर्फ 5 सेंटेंसेस ही होंगे तो ये आपकी भूल है गाइस। सिर्फ 5 ही नहीं बल्कि 500 सेंटेंसेस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इस वर्ब को याद कर लिया है तो आइए देखते हैं हम लोग, हमारे साथ रिपीट करिएगा। सेट अ ट्रैप। सेट अ ट्रैप मींस जाल बिछाना किसी के खिलाफ या किसी के लिए। तो आइए देखते हैं। आई होप कि ये वर्ब आपके माइंड में सेव हो गई होगी, याद हो गई होगी। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस सबसे पहले हम लोग देखते हैं। किसी ने मेरे खिलाफ जाल बिछाया है। बिछाया है, सो गाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। किसी ने मीन्स एनीवन। एनीवन हैज, वर्ब थर्ड फॉर्म सेट अ ट्रैप मेरे खिलाफ अगेंस्ट मी। देखिए कितना इजी है, कितनी आसान तरीके से हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। सेंटेंस देखिए, ये किसी ने मेरे खिलाफ जाल बिछाया है, मैंने ऐसा किया नहीं है, किसी की ये रणनीति है, कोई जाल बिछाया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, किसी के लिए आपने एनीवन लिखा, फिर बिछाया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो हमने हैज या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हैज और प्लूरल होता है तो हम हैव का यूज करते हैं। तो एनीवन है तो हमने हैज का यूज कर दिया। वर्ब थर्ड फॉर्म तो सेट की थर्ड फॉर्म सेट ही होती है तो हमने सेट का यूज किया। अ ट्रैप। अब मेरे खिलाफ, खिलाफ या फिर विरुद्ध के लिए हम क्या लिखते हैं? अगेंस्ट का यूज करते हैं और मेरे खिलाफ तो अगेंस्ट मी। सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट सेंटेंस बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि हमने कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। आइए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। हमारा सेकेंड सेंटेंस है, पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है। पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है। तो सेकेंड सेंटेंस आप क्या बोलेंगे? पुलिस ने, द पुलिस
अब आप बताइए पुलिस के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा? तो गाइस बहुत से लोग यहाँ पर हैज का यूज करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। ये गलती आप भी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस जो है वो प्लुरल होता है, पुलिस के साथ हमेशा हैव लगता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है द पुलिस हैव। वर्ब थर्ड फॉर्म जाल बिछाना, सेट अ ट्रैप। अब चोरों को पकड़ने के लिए द पुलिस हैव सेट अ ट्रैप। अब दूसरी वर्ब भी आ गई है चोरों को पकड़ने के लिए, तो दूसरी वर्ब को हम टू से लिखते हैं, टू कैच दी थीफ। चोर है ना गाइस, चोर को पकड़ने के लिए, तो थीफ। अगर चोरों को होता तो थीफ्स हो जाता, यानी प्लुरल हो जाता। पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है, द पुलिस हैव सेट अ ट्रैप टू कैच दी थीफ। फिर आइए थर्ड सेंटेंस हम लोग देखते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा कह रहा है वो तुम्हें हराने के लिए जाल जरूर बिछाएगा। वो तुम्हें हराने के लिए जाल जरूर बिछाएगा। तो बिछाएगा मतलब ही। अब ही शैल। देखिए अगर फ्यूचर में हम कोई भी काम फोर्सली कहते हैं तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब उल्टी कर देते हैं। आईवी के साथ शैल का यूज होता है तो वहां पर हम उल्टा कर देते हैं, आईवी के साथ विल कर देते हैं, अन्य सभी के साथ शैल कर देते हैं। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप जाइए टेंसेस के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस को आप लोग देखिए, वहां पर क्लियर हो जाएगा। वैसे जो लोग हमारे साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हैं उन्हें डाउट नहीं होगा। यहाँ आप मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अनिवार्य रूप से कोई बात कहते हैं तो मस्ट का यूज कर सकते हैं, तो आप मस्ट भी बोल सकते हैं। वो तुम्हें हराने के लिए जाल जरूर बिछाएगा, सो ही विल या मस्ट सेट अ ट्रैप। क्या करने के लिए? तुम्हें हराने के लिए, फॉर डिफीटिंग यू। अब देखिए यहां पर आया है के लिए, हम फॉर का यूज करते हैं, के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। और गाइस फॉर के बाद वर्ब एनजी फॉर्म आती है, इसलिए हराना होता है डिफीट, तो एनजी फॉर्म आया हुआ है और फिर यू आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है। सो आई होप थर्ड सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग गौर फरमाते हैं। वह मुझे फंसाने के लिए जाल बिछा रही है। वह मुझे फंसाने के लिए जाल बिछा रही है, सो सी इज। अब रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारा सेंटेंस है। सी इज सेटिंग अ ट्रैप टू सी इज सेटिंग अ ट्रैप टू इंस्नेयर मी। इंस्नेयर का मतलब होता है फंसाना, यानी किसी को किसी भी मामले में फंसाना। तो सी इज सेटिंग अ ट्रैप टू इंस्नेयर मी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए लास्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। वह हमेशा मेरे खिलाफ जाल बिछाती है। वह हमेशा वह हमेशा मेरे खिलाफ जाल बिछाती है, यानी पता नहीं क्यों वो मुझसे इतनी नफरत करती है, इतनी ईर्ष्या करती है कि वो कुछ ना कुछ अपने मन में खिचड़ी पकाती रहती है। तो आप क्या बोलेंगे? वह मीन्स सी, फिर बिछाती है सेट्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो सी सेट्स, सॉरी हमेशा आया हुआ है गाइस, तो हमेशा के लिए पहले ऑलवेज आना चाहिए। सी ऑलवेज सेट्स अ ट्रैप मेरे खिलाफ, अगेंस्ट मी। सो गाइस आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए हम सभी लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाए। तो देखिए जाल बिछाना, सेट अ ट्रैप। सेट अ ट्रैप मींस जाल बिछाना, नहीं भूलेंगे ना? प्रॉमिस करिए नहीं भूलेंगे मैम। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, ये किसी ने मेरे खिलाफ जाल बिछाया है। सो समवन हैज सेट अ ट्रैप अगेंस्ट मी। समवन हैज सेट अ ट्रैप अगेंस्ट मी। पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है। पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया है। द पुलिस हैव सेट अ ट्रैप टू कैच द थीफ। टू कैच द थीफ। वो तुम्हें हराने के लिए जाल जरूर बिछाएगा। ही मस्ट सेट अ ट्रैप
फॉर डिफीटिंग यू, या ही शैल सेट अ ट्रैप फॉर डिफीटिंग यू। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा है, वह मुझे फंसाने के लिए जाल बिछा रही है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, शी इज सेटिंग अ ट्रैप, शी इज सेटिंग अ ट्रैप टू इंस्नेयर मी, टू इंस्नेयर मी। आइए लास्ट सेंटेंस देखते हैं, वह हमेशा मेरे खिलाफ जाल बिछाती है, वह हमेशा मेरे खिलाफ जाल बिछाती है। सी ऑलवेज सेट्स अ ट्रैप अगेंस्ट मी, सी ऑलवेज सेट्स अ ट्रैप अगेंस्ट मी। सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं साइड होती हूं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपने ले लिया होगा, और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और गाइज अगर आप लोग पहले हैं यानी फर्स्ट डे है, और गाइज अगर आपका फर्स्ट डे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। और अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है इंग्लिश से रिलेटेड, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरीके से रेडी हूं आप लोग का सपोर्ट करने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सीख सके। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से शाम को स्पोकन इंग्लिश की क्लास में। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।